नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेट्रोल, डीजल और गैस की इजाफी कीमतों को वापस लिया जाए। मरकजी हुकूमत अवाम को लूट रही है, केटीआर का मकतूब। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीआरएस का दाखिला, जनता दल एस को तायीद। साबिका हैदराबादी इलाकों पर असरात के इम्कानात। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 12% का इजाफा, मरकज का बदबख्ताना फैसला। बीजेपी हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं, अवाम सबक सिखाएंगे, हरीश राव की ट्वीट। और शहर में शोभा यात्रा के दौरान जाफरानी तंजीमों की रिवायती नारेबाजी। सावरकर और गोडसे की तस्वीर के साथ रक्स, पुलिस के सख्त इंतजाम। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत के पेट्रोल की कीमतों में की जा रही लूटमार पर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने खुला मकतूब लिखा है। KTR ने अपने मकतूब में लिखा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उनका कहना था 2013 में फी बैरल खाम तेल की कीमत $110 थी। उस वक्त फी लीटर पेट्रोल 76 रुपए था। मौजूदा वक्त फी बैरल की कीमत $66 है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 110 रुपए हो चुकी है। यूक्रेन और रूस की जंग का बहाना बताकर कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रूस से कम कीमत में खाम तेल वसूल किया जा रहा है। KTR ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर 35,000 करोड़ रुपए का फायदा 1 या 2 ऑयल कंपनियों को मिल रहा है। GST दायरे में मौजूद 400 रुपए गैस की कीमत 1200 रुपए हो गई है। मरकजी हुकूमत GST दायरे में गैस की कीमत को कम क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब दे। कीमतों में इजाफे पर पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत मुबाहस नहीं चाहती, इसलिए साजिश कर रही है। मरकजी हुकूमत अवाम की जेब को लूट रही है। मरकजी हुकूमत जो लूटमार कर रही है उसको रोक दे, वरना अवाम सबक सिखाएंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीख के साथ ही रियासत में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। बरसरे इख्तिदार बीजेपी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सख्त रस्साकशी देखी जा रही है। इस सिलसिले में ओपिनियन पोल भी दिखाए जा रहे हैं। इन दोनों जमातों की मुसाबकत से हटकर उस रियासत में जनता दल सेकुलर और तेलंगाना में बरसर इख्तिदार BRS के मौक़िफ़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। BRS के सरबरा और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कुछ अरसा पहले ये ऐलान किया था कि कर्नाटक असेंबली के इंतखाबात में BRS पार्टी हिस्सा लेगी। जनता दल एस इसका एक हिस्सा होगी।
कर्नाटक की सियासी सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले इस रियासत के सीनियर सहाफी हामिद अकमल ने बताया कि बीआरएस का कर्नाटक में तंजीमी नेटवर्क न होने के बराबर है। चूंकि कुमारस्वामी की जनता दल एस उसका हिस्सा है, इसलिए जनता दल एस का तंजीमी नेटवर्क बीआरएस का ही तस्वुर होगा, लेकिन खुद से बीआरएस का उस जमीन से इतना गहरा रिश्ता नहीं है। अलबत्ता हैदराबाद कर्नाटक के इलाके जैसे कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, बीआरएस असरअंदाज हो सकती है। कदीम रियासत हैदराबाद के हवाले से ये इलाके जिसमें गुलबर्गा, बीदर, सीलम, बीजापुर, बेल्लारी, कोप्पल वगैरह शामिल हैं, अब भी हैदराबाद के असरात को कबूल करते हैं। इस हवाले से उन इलाकों में जहां अक़लियतों वो ओबीसी की काबिल लिहाज आबादी है, जो आम तौर पर कांग्रेस के लिए हमवार जमीन समझी जाती है, जनता दल इसको कुछ हद तक बीआरएस के हवाले से फायदा पहुंच सकता है। हैदराबाद कर्नाटक या कल्याण कर्नाटक इलाके से कांग्रेस के मौजूदा कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ताल्लुक रखते हैं, तो ये सदर कांग्रेस के लिए भी एक अहम इम्तिहान होगा कि कैसे वो इस इलाके में हैदराबाद के सियासी असरात को ज़ायल कर पाएंगे। गुलबर्गा, जिसका नाम बदलकर कलबुर्गी रख दिया गया, मेयर व डिप्टी मेयर के हालिया इंतखाबात में जिस तरह बीजेपी ने 2 ओहदों को हासिल किया, वो अज खुद सदर कांग्रेस के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। बेंगलुरु में जनता दल एस के कायदीन ने बताया कि बीआरएस एक कौमी जमात है। कर्नाटक में बीआरएस के बैनर तले इंतखाबात लड़ने के बारे में उन्होंने किसी तबसरे से इनकार कर दिया और कहा पार्टी की इंतखाबी कमेटी इसका फैसला करेगी। दूसरी तरफ हैदराबाद में बीआरएस की तरफ से इस सिलसिले में ताहाल अखबारात को कोई इत्तला नहीं दी गई कि आया कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीआरएस का क्या रोल रहेगा। एक मजहबी फेस्टिवल के सबब बीआरएस के हेडक्वार्टर पर आम सरगर्मियां नहीं देखी गईं। इम्कान है कि आने वाले चंद दिनों में इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाएगा। रियासत तेलंगाना की तारीख में सबसे ज्यादा बरकी इस्तेमाल होने वाले दिन जुमेरात 30 मार्च है। जुमेरात को सुबह 11:01 पर 15,497 मेगावाट बरकी का इस्तेमाल हुआ, जो अब तक का पीक डिमांड है। मार्च के आगाज पर 15,000 मेगावाट बरकी की तलब दर्ज की गई थी। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर रियासत की तश्कील के बाद अब तक की रिकॉर्ड बरकी तलब 15,497 मेगावाट दर्ज है। सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा इस मौसम गर्मा में 16,000 मेगावाट बरकी तलब हो सकती है और इसे पूरा करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना में एक बार फिर कोविड के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। जरूरी एहतियाती इक़दामात के लिए महकमे सेहत को हिदायत दी गई है। अवाम से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। मुल्क की दीगर रियासतों में कोविड के केसेस में इजाफे को देखते हुए महकमे सेहत टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट फार्मूले पर अमल कर रही है। महकमे सेहत के डायरेक्टर डी श्रीनिवास राव ने कहा केसेस में इजाफा होना आम बात है, लेकिन जिस तेजी से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, इसे देखते हुए एक हफ्ते तक कोविड केसेस का मुकम्मल जायजा लेने के बाद रियासत भर में 11 और 12 अप्रैल को कोविड का मॉक ड्रिल किया जाएगा ताकि कोविड पर काबू पाया जा सके। मुल्क में केसेस के तनासुब से तेलंगाना 12वें मकाम पर है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवाम की जिंदगी बचाने वाले अद्वियात पर 12% कीमतों में इजाफे का मरकज का फैसला बदबख्ताना है। मरकज का यह फैसला करीब और मुतवस्सित तबके को इलाज से दूर करने के मुतरादिफ है। बुखार, इन्फेक्शन, बीपी, जिल्दी बीमारियों और एनीमिया के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और पेन किलर के अलावा दूसरी अद्वियात में 12% का इजाफा कर दिया गया है। क्या यह बीजेपी का अमृतकाल है? क्या यही अच्छे दिन हैं जिसमें आम आदमी के लिए मरने के दिन हैं?
मुल्क में बीजेपी की हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं। अवाम जरूर सबक सिखाएंगे। बीआरएस और बीजेपी पार्टियों के दरमियान तरक्याती कामों को लेकर पोस्टर वार जंग चल रही है। हाल ही में नामालूम अफराद ने नारापल्ली के ब्रिज का काम मुकम्मल न होने पर मोदी के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए थे। जुमेरात के दिन एक फ्लाईओवर के कामों से मुताल्लिक अखबार के आर्टिकल को उप्पल फ्लाईओवर ब्रिज की अदम तकमील पर उस आर्टिकल को चस्पा किया गया। इन दिनों सियासी जमातों के दरमियान पोस्टर की जंग से अवाम नाखुश हैं। दोनों सियासी जमातें मिलकर तरक्याती काम मुकम्मल करें ताकि अवाम को राहत मिल सके। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने पेपर इफ्शा मामले में तहरीक कमेटी कायम की है। साबिक रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि की सदारत में यह कमेटी कायम हुई है। इस कमेटी में यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी, एनएसयूआई के सदर बी वेंकट, कन्वीनर के तौर पर मानवत राय और दीगर अरकान होंगे। महकमे बरकी के मुलाजमीन की यूनियन ने अपने मुतालबात पर अमल आवरी के लिए 17 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक तेलंगाना स्टेट पावर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी और इंतजामिया के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई। यूनियन की जानिब से 24 मार्च को धरना दिया गया था, जिस पर इंतजामिया ने यूनियन को एक बार फिर बातचीत के लिए मदऊ किया था, लेकिन तनख्वाहों में इजाफे के मसले पर बातचीत नाकाम हो गई। किशनबाग के इलाके में मजलिस की जानिब से राशन के किट्स तकसीम किए गए। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था और ये अभी भी जारी है। राशन किट्स की तकसीम खासतौर पर आशा वर्कर्स और दर्जे चाहरुम के मेडिकल स्टाफ के लिए की गई, जिन्होंने इस सहूलत से कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। मुकामी रुकने बल्दिया हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। श्री रामनवमी के मौके पर जुमेरात को आकाशपुरी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। सीताराम बाग से सुल्तान बाजार 6.5 किलोमीटर तक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान जाफरानी तंजीमों की तरफ से रिवायती गीत भी बजाए गए। तकरीबन 1500 पुलिस मुलाजमीन को यात्रा के दौरान तैनात किया गया था। सीसी कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की गई और इसे कमांड कंट्रोल से मरबूत किया गया था। जुलूस में बाज मकामात पर जहां शरंगेज नारे लाए गए, वहीं सावरकर और गोडसे की तस्वीर के साथ रुख किया गया। जुलूस की गुजरगाहों के रास्तों पर ट्रैफिक की तहदीदात आयद की गई थी। शहर में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए इंतजामात का जायजा लिया। शोभा यात्रा के रास्ते पर पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए थे। रियासत के दीगर अजला में भी पुलिस फोर्स को तलब किया गया। हसास मकामात पर पुलिस फोर्स के ज़ायद दस्तों को तैनात देखा गया। नीम फौजी दस्तों और स्पेशल फोर्सेस की खिदमात भी हासिल की गई। शोभा यात्रा के रास्ते पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ा गया। किसी तरह का कोई भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को चौकस देखा गया। यलंदो में सीतारामा कल्याणा प्रोग्राम को कवरेज से मीडिया को रोक दिया गया। मीडिया को पास जारी करने के बावजूद भी उन्हें दाखिला नहीं दिया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने पुलिस को उन्हें जारी किए गए पास दिखाए, इसके बावजूद भी उन्हें दाखिल होने नहीं दिया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाजी धरना देते हुए उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया और नारेबाजी की। बीजेपी से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने हिकारत आमेज तकरीर के सिलसिले में FIR दर्ज कर ली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को एक इजलास के दौरान मुंबई में राजा सिंह ने हिकारत आमेज तकरीर की थी।
معطل رکن اسمبلی کے خلاف 153(a) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جنگم میں ڈویژن غازی ملت کالونی میں مقامی مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ قائد مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مجلسی کارپوریٹرز اور مقامی عوام کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ مقامی رکن بلدیہ عبد الرحمان کے انتظامات کی یہاں پر نگرانی کی گئی۔ اس موقع پر جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ حلقہ اسمبلی کے پارٹی کے صدر و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ آندھرا پردیش کے ایلورو میں سکندرآباد وشاکھاپٹنم ڈورنٹو ایکسپریس ٹرین ٹاٹا ایس سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ریلنگ کو توڑ کر ٹاٹا ایس گاڑی یہاں پر ٹریک پر آ گئی تھی اور اس وجہ سے ٹرین کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور ٹرین سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور کے حشر کا پتہ نہیں چل پایا۔ وشاکھاپٹنم اور وجے واڑہ سے آنے والی ٹرینوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کی بنڈلا گوڑا جاگیر میں واقع سائی بابا کالونی سے نابالغ لڑکی کی مبینہ اغوے سے سنسنی دیکھی گئی۔ اس سلسلے میں دیپک نامی نوجوان پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ لڑکی کے والدین کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ لڑکی کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ آندھرا پردیش کی مغربی گوداوری میں رام نومی تقریب کے دوران وینو گوپال سوامی مندر میں بھیانک آگ لگی۔ آگ لگنے کے دوران دھماکوں کی بھی آواز سنائی دی۔ مقامی عوام کی طرف سے ہی آگ بجھانے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچا۔ آگ پھیلنے کی وجہ سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ ابھی تک کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی اضافی قیمتوں کو واپس لیا جائے۔ مرکزی حکومت عوام کو لوٹ رہی ہے، KTR کا مکتوب۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں BRS کا داخلہ، جنتا دل ایس کو تائید۔ سابقہ حیدرآبادی علاقوں پر اثرات کے امکانات۔
जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 12% का इजाफा, मरकज का बदबख्ताना फैसला। बीजेपी हुकूमत के दिन करीब आ चुके हैं, अवाम सबक सिखाएंगे, हरीश राव की ट्वीट। और शहर में शोभा यात्रा के दौरान जाफरानी तंजीमों की रिवायती नारेबाजी, सावरकर और गोडसे की तस्वीर के साथ रक्स, पुलिस के सख्त इंतजाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।